Let us start today's lecture with the new chapter, that is differential equations. ठीक है, differential class 12th है, differential equations. डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव होते हैं. क्या होते हैं? इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी. ठीक है, तो इक्वेशन मीन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक dy by dx plus y equal to 0. क्या ये इक्वेशन है? यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस साइन सिंबल. ठीक है, और यहां पे डेरिवेटिव भी है. मैंने कहा विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव है ना, इसमें डेरिवेटिव dy by dx, और ये एक फंक्शन है y इक्वल टू 0. ठीक, इसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, एम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, हम यहाँ पे वो y निकालते हैं. फाइंड y, फाइंड विच satisfies given differential equation. फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं, है ना, हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल dy by dx प्लस y इक्वल टू 0. कौन सी ऐसी फंक्शन है, कौन सा y ऐसा है जो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनको सम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वो 0 के बराबर है. कौन सी फंक्शन है ऐसी? वो फंक्शन है ये है ना आपकी फंक्शन y. दैट मीन्स इसकी जगह e पर माइनस एक्स लिखेंगे. इसका क्या निकालना है? y का डेरिवेटिव. तो निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ, माइनस e पर माइनस एक्स. करो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, इसके बदले आएगा माइनस e पर माइनस एक्स प्लस इसके बदले आएगा ये, सॉरी दिस, एंड दैट इज इक्वल टू 0. हुआ ना, वही तो हमें चाहिए भी. दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन. इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. वेट, समझ आया? क्योंकि मैंने आपको वेरीफाई करके दिया कि यह सच में इसका सोल्यूशन है. लेकिन यह वो सोल्यूशन है जिसे हम कह सकते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन. क्या है? यह है एक पर्टिकुलर, एक खास सोल्यूशन, या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कह सकते हो. सोल्यूशन को इंटीग्रल भी कह सकते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर. अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैं इसके बदले एक और सोल्यूशन लूंगा, उसे हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन. क्या कहेंगे? जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यहां पे देखो, जनरल सोल्यूशन ऐसी फंक्शन बतानी है आपको जो इसको सेटिस्फाई करे. ये तो एक फंक्शन है. क्या ये दो है कि एक है? एक. मैं कह रहा हूं कि दुनिया में इनफिनिट नंबर ऑफ फंक्शन ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी, और वो फंक्शन कौन सी है? वो मैं लूंगा ऐसी, y इक्वल टू c e पावर माइनस एक्स. करो डेरिवेटिव, dy by dx इक्वल टू, c कांस्टेंट है तो ये बनेगा माइनस c e पावर माइनस एक्स. हमें क्या करना है? इसको और इसको ऐड करना है बिकॉज ऑफ दिस. तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो c है, c बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, क्योंकि जितने आप रियल नंबर्स को वैल्यू देंगे उतने आपको सोल्यूशन मिलेंगे. देयर इज इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन. तो इस सोल्यूशन को कहा जाता है जनरल सोल्यूशन, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो. समझ आया? ये कौन सा वे सोल्यूशन है? ये भी सोल्यूशन है, लेकिन इसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर. इसको कहते हैं जनरल इंटीग्रल भी कह सकते हो. ठीक है, क्योंकि यहां से निकला है बाय टेकिंग c इक्वल टू 1. ठीक है, ये है इसका फंडा. अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कैसे एक फंक्शन ली है. ठीक है, हम यहां पे यही पढ़ेंगे
कि हमारा एम है यहाँ पे कि हम ये y निकालेंगे, ये y कैसे निकालते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। लेकिन आगे जाने से पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे? डिफाइन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मीन्स आपको यू हैव टू चेक फॉर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपको ढूंढना पड़ेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की कितनी बार डिफरेंशिएशन की गई है। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा यहाँ पे डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल रेज़र पावर 3 प्लस y इक्वल टू 0। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस। दूसरी बात है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बता कौन सा है? हाँ, यहां पे y की डिफरेंशिएशन हुई है 2 टाइम, यहां पे y की डिफरेंशिएशन 1 टाइम, और ये ऑर्डर नहीं है, ये हमने टोटल में इसका पावर लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है? यहां पे देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल मीन्स सबसे पहले आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद रखना ये बात, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। पॉलिनोमियल समझ रहे हैं? एक्स रेज पर एन, एक्स रेज पर एन माइनस 1 दैट है पॉलिनोमियल इन वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, कामा सो ऑन, वाई डैश वाई डबल डैश समझ रहे हैं? सिंगल डेरिवेटिव, दिस मीन्स dy by dx, दिस मीन्स d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, दिस मीन्स 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहली बात यह है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। दैट इज ऑफ द टाइप, मैं ये कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा, याद रखना आप, y d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स dy by dx प्लस e रेज़्ड पावर y इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? डेरिवेटिव्स में मैंने y डैश से स्टार्ट किया, मैंने y से स्टार्ट नहीं किया। देखो ये है ना y डबल डैश, दैट इज y डबल डैश प्लस 5 टाइम्स y डैश प्लस e रेज़्ड पावर y इक्वल टू 0। आप ये समझ लो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, जिस तरह पॉलिनोमियल होता है ना, इस तरह। यहां पे मत जाओ आप सिर्फ इन पे जाओ। ये है ना डबल डेरिवेटिव, ये है ना सिंगल डेरिवेटिव, मेरी बात समझिए। तो ये है, आप समझो एक टाइप का कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। सो हमें डिफाइन करना है डिग्री। डिग्री के लिए आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे क्या इस फॉर्म में है, ठीक, उसके बाद ये देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां है, चेक हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर। मैं एल्गोरिथम बता रहा हूं आपको, चेक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किया चेक? चेक अगर आपने कोई निकाला, चेक इट इज डिग्री। पहले ये देखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा ये है, उसके बाद जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना उसकी डिग्री चेक करेंगे। डिग्री मीन्स टोटल पावर, दैट इज टोटल पावर। जिस तरह यहां पे ये हम कह सकते हैं, ये नहीं है यहां पे, लेकिन वो इसी तरह होगा टोटल में पावर। यहां पे देखो, यहां पे क्या है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हमें ये एग्जांपल लेंगे या यही लेंगे, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये, हाँ, इसका पावर क्या है 1, ये है ऑर्डर 1 डिग्री 1। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे जो देयरफॉर इन दिस एग्जांपल डिग्री इज इक्वल टू 1, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उसकी डिग्री। दिस इज द होल फंडा ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है,
और दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस. सबको. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है. ठीक है, अगर पॉसिबल हो तब डिफाइन कर सकते हो. नंबर 1 इज d4y ओवर dx4 प्लस साइन y इक्वल टू 0. ऑर्डर क्या है यहां पे? यह है ट्रिपल डेरिवेटिव है, फोर्थ, 4. ऑर्डर इज 4. डिग्री सोच के यहां पे आ गया. देखो मैंने कहा डेरिवेटिव्स शुड बी इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. क्या पॉलिनोमियल में साइन फंक्शन आपने देखी कभी? e रेज़ पावर x देखा कभी? नहीं देखा होगा. मैंने तो इसीलिए वहां पे कहा था रिपीटेडली, क्योंकि ये ट्रिपल डेरिवेटिव इसमें, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा. ठीक है, तो दैट मीन्स सिंस दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, सो वी कैन से दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड because derivatives, because y dash, y double dash, y triple dash, so on are not in polynomial. It does not form polynomial. समझ आया आप? फिफ्थ देखो, फिफ्थ है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x. समझ आया? दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव, माइनस कॉस 3x माइनस साइन 3x. सोच के बताओ, ऑर्डर क्या है? 2. डिग्री क्या है? क्यों? जरा वो एग्जांपल देखो जो मैंने बताई. मैंने क्या कहा लास्ट में? टेक दैट एज कांस्टेंट. लास्ट वाली टर्म डेरिवेटिव शुड बी इन पॉलिनोमियल. यहां पे डेरिवेटिव इसमें फंस गया था साइन में. ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव्स जो हैं सारे एक पॉलिनोमियल बनाने चाहिए. उनका कोएफिशिएंट होना चाहिए रियल नंबर, न कि कोई साइन फंक्शन e रेज़ पावर x. ठीक है, या लॉग. तो इसीलिए मैं कहूँगा यहाँ पे जो ये इस फॉर्म है, डिग्री है यहाँ पे 1, क्योंकि इसकी टोटल डिग्री. लेकिन क्योंकि बिकॉज इट इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म दैट इज ऐसे हैं y डबल डैश प्लस 0y डैश प्लस सम 0y. ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं कोई फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x. ऐसे हो ना, तब वहाँ पे डिग्री कैन बी डिफाइंड, मस्ट बी डिफाइंड. ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. इस वक्त y जो है, y का कोएफिशिएंट भी 0 है. देखो यहाँ पे देखो y है ही नहीं. अब राइट में जो है फंक्शन ऑफ x, वो वही मैंने लिखा, ये फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे y नहीं है. मत है, ये आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे लिखा है इसमें सिर्फ x है. क्वेश्चन नंबर 11, डी स्क्वेयर वाई
over dx square whole raised to power 3 plus dy by dx whole raised to power 2 plus sin of dy by dx plus 1 is equal to 0। ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर क्या है, क्या है ऑर्डर, हाँ तो 2। डिग्री, डिग्री कुछ भी नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस साइन के साथ है। 12th 2x square d square y over dx square plus minus 3 dy by dx plus y equal to 0। बोलो ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 2, इसको मत डरो, ऑर्डर 2, डिग्री 1, यहाँ पे देखो 1 है तो डिग्री इज 1, ठीक है। लिखो ये सब जल्दी जल्दी, हो गई एक्सरसाइज खत्म। बोलिए ये कौन सा मसला है अब। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द बे, ठीक है, हमें एंड की तरफ जाना है, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। अब क्योंकि आई ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट डू यू मीन बाय जनरल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 9.2। 9.2 is asking for we have to check whether the following functions are the solutions of the corresponding differential equation। Question number 1 9.2 है ये, याद रखना। Question number 1 goes like this, y is equal to e raised to power x plus 1, ये आपकी फंक्शन है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। You have to check whether this is the solution of this or not। मुझे ये बोलो, क्या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है कि जनरल सॉल्यूशन हो सकता है? पर्टिकुलर, बिकॉज देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट। सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, चाहिए हमें, तो निकालो y डैश दैट इज e रेज़ पावर x। अब फिर क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव निकालो, इसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो y डबल डैश इक्वल टू फिर से e रेज़ पावर सबस्टिट्यूट इन दिस, तो देयरफॉर y डबल डैश e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर x, तो आ गया ना 0, हमें 0 के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस विच एम्प्लॉइज y इक्वल टू e रेज़ पावर x प्लस 1 इज, इसने लिखा है खाली सॉल्यूशन ना कि पर्टिकुलर, हाँ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन d डॉट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, y इक्वल टू cos x प्लस c, ठीक है, और आपकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू c। आगे जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं, यह है ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 डिग्री 1, कोई डाउट डिग्री 1 ऑर्डर 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो है ना वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 1 है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी ऑर्डर के बराबर ही होते हैं। क्या इसका ऑर्डर है 1, ये अगर इसका सॉल्यूशन हुआ तब देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, 1। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
arbitrary constants, it will come in your way, ठीक है, याद रखना ये। अब देखिए आपको दिखाना है लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेकिन y की जगह ये डालना है। क्या निकालना है इसका डेरिवेटिव, निकालो y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये क्या है 0। देयरफॉर अब हम ये लेंगे, ये 0 के बराबर, y डैश के बदले क्या लिखेंगे, हाँ माइनस साइन एक्स, अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसके बदले प्लस साइन एक्स ही, ये और ये खत्म तो 0। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल विच एम्प्लॉइज y इक्वल टू cos x प्लस c इज या जनरल सोल्यूशन। अच्छा लिखो सोल्यूशन, हाली सोल्यूशन या प्रिमिटिव या इंटीग्रल, तीनों एक ही नाम है। सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम सुना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में है ना, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन वो पार्शियल है, वो ये नहीं है, वो आप वक्त आने पे समझ जाओगी, लेकिन है डिफरेंशियल इक्वेशन ही, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक दिस, y इक्वल टू x sin x, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स आपका है नॉन ज़ीरो और एक्स है ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन माइनस वाई। ये गिवन कंडीशन, ये छोड़ो आप, आपको यह दिखाना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वाई डैश निकालो, वाई डैश कौन सा रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, एक्स की 1 साइन एक्स को ऐसे ही प्लस, अब एक्स को ऐसे उसकी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये आ गया डेरिवेटिव। देयरफॉर हम यहाँ पे भी सबस्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आता है, वही चेक करते हैं ना बाहर जगह। तो देयरफॉर एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स टाइम्स वाई डैश मीन्स दिस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। आप हर जगह ये लेफ्ट राइट चेक करते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाला, ये आ गया राइट के बराबर, राइट था 0। राइट हैंड साइड आएगा आपका y प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप ये साइड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 0, तो फिर हम जब हम वो करेंगे सॉल्व, वो 0 आना चाहिए। तो अब हम राइट हैंड साइड देंगे, वो भी यही आना चाहिए अगर ये सोल्यूशन हो। y की जगह क्या है, x साइन x प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एज एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स कॉमन आएगा, या रखो ऐसे ही, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स बाहर आएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, अंदर रहेगा 1 माइनस स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म है, समझ आया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी था ना यही, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टर्न्स आउट टू बी लेफ्ट हैंड साइड विच एम्प्लॉइज दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 goes like this, एक्स वाई इज इक्वल टू log x log y प्लस c। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस
एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स और वाई 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 1 बन गया ये नॉन डिफाइनेट बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके फाइन। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट मीन इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x की डिफरेंशिएशन 1, y की y डैश, तो x की 1, y की आएगी, y को ऐसे ही, फिर x को ऐसे ही, उसकी आएगी y डैश बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब यहाँ पे 1 बाय वाई, लॉग की आएगी 1 बाय वाई, फिर y की आएगी y डैश, वो यहाँ पे लिखी। कोई शक है? c की 0। ठीक, अब देखिए आपको इस हिसाब से चलना है। हाँ? अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो y डैश कॉमन आएगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा बनेगा माइनस, लेकिन इसमें भी y डैश, इसमें भी y डैश, तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा x माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा माइनस वाई। कोई शक? आपको y डैश चाहिए ऑन द लेफ्ट, दैट मीन्स ये मैं डिवाइड करूँगा, विच एम्प्लाइज y डैश इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा x माइनस 1 बाय वाई। ठीक है, तो आएगा y डैश इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 है, करेंगे क्रॉस मल्टीपल, सही है, y ऊपर चला जाएगा। देखिए आप, लेकिन आप कहें 1 तो माइनस को मैं नीचे लाऊंगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस। समझ आया कैसे? वाई डैश आ गया इसके बराबर, आना भी चाहिए था ना, दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट डाउन ऑल दिस। कितना इजी है? याद आ रही है वो बातें जब कहा था कि डिफरेंशिएशन अब लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगी?